आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जिसकी वजह से आपके पास आ सकता है इनकम टैक्स का नोटिस। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कोई नोटिस ना आए तो आपको इस लिमिट को एक्सिट नहीं करना है। मतलब कि अगर आप लोग इस लिमिट को टच करते हैं या इस लिमिट के ऊपर जाते हैं तो आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आना डेफिनेटली सच बात है। लेकिन अगर आप लोग इस पर्टिकुलर लिमिट को टच करते हैं या इस लिमिट से ज्यादा करते हैं तो आपके पास डेफिनेटली आएगा इनकम टैक्स का नोटिस। तो चलिए जानते हैं कि वो ट्रांजैक्शंस कौन से हैं जिसकी वजह से इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं तो पेन और पेपर लेके बैठ जाओ ताकि आप लोग नोट कर सको। देखो, जब कभी भी आप लोग हाई वैल्यू वाले ट्रांजैक्शन करते हैं तब यहाँ पर आपके पैन कार्ड का नंबर मांगा जाता है या तो पैन कार्ड की डिटेल्स मांगी जाती हैं और इसी पैन कार्ड के डिटेल्स के बेसिस पर यह फेच किया जाता है कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने इतना एक्सपेंस किया है। तो चलिए वन बाय वन करके हर एक चीज को जानते हैं। नंबर 1, अगर आप लोग बैंक ओवरड्राफ्ट, पे ऑर्डर या तो बैंक का चेक या तो आरबीआई के किसी भी प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट का पेमेंट कैश में करते हैं और इन सारे कैश पेमेंट की क्यूमुलेटिव ट्रांजैक्शन की वैल्यूज अगर 10 लाख रुपीज से ज्यादा की निकलती हैं तो आपके पास आएगा इनकम टैक्स का नोटिस और आपको क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा और जो भी रिक्वायरमेंट होगी उन सारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना पड़ेगा। तो आपके ऐसे सारे ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट बैंक सबमिट करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, जिसके पास से आप लोगों ने बैंक ओवरड्राफ्ट लिया होगा, बैंक का चेक लिया होगा या तो आप लोगों ने जिस किसी के पास से भी आरबीआई का प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट लिया होगा, वो सारे एंटिटीज आपके इन सारे ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट करते हैं। नंबर 2, अगर आप एक सेविंग अकाउंट होल्ड करते हैं और सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपीस तक का कैश डिपॉजिट या विड्रॉवल करते हैं एक साल में और अगर आप लोग अपने इनकम का प्रूफ नहीं दे सके, अगर आप लोग इन सारे ट्रांजैक्शंस को जस्टिफाई नहीं कर सके तो आपको डबल ट्रिपल पेनल्टीज पे करनी पड़ेगी और टैक्सेशन भी ज्यादा पे करना पड़ेगा। इसके बाद थर्ड नंबर पर आते हैं करंट अकाउंट पर। अगर आप लोग करंट अकाउंट में कैश डिपॉजिट्स या कैश विड्रॉवल के ट्रांजैक्शन की वैल्यू 50 लाख तक की होती है या इससे ज्यादा की होती है तब ऐसे केसेस में आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आता है और इस तरीके के ट्रांजैक्शन भी वो बैंक या एनबीएफसी रिपोर्ट करती है जिसके पास आपका अकाउंट मेंटेन किया हुआ है। लेट्स से अगर एबीसी बैंक में आपका करंट अकाउंट है और वहां पर एक साल में आप लोग कैश डिपॉजिट प्लस विड्रॉवल 50 लाख से ज्यादा करते हैं तो एबीसी बैंक जो है वो आपके इन ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट करेगा और आपके इन सारे ट्रांजैक्शंस के बेसिस पर जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो उन सारे ट्रांजैक्शंस को स्पेसिफिकली शो करना पड़ता है और उन सारे ट्रांजैक्शंस के लिए जस्टिफिकेशन देना पड़ता है। लेकिन अगर आप लोग ऐसा करने में नाकामयाब हो जाते हैं तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस सर्व करना पड़ेगा जहां पर आपके पास से जस्टिफिकेशन मांगा जाएगा। अगर आप लोग सेल करते हैं या परचेज करते हैं किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का और वहां से आपको 30 लाख से ज्यादा का अमाउंट मिलता है, ऐसे केसेस पर भी आपको टैक्सेस पे करने पड़ते हैं और ऐसे इनकम को डिस्क्लोज करना पड़ता है क्योंकि मेजॉरिटी केसेस में ऐसा देखा जाता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टीज में ज्यादातर लोग कैपिटल गेन को शो ही नहीं करते हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे कैलकुलेशन मिस्टेक होती है लेकिन और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसे लोग इग्नोर मारते हैं। इसके बाद नंबर 5, अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड की स्कीम में, बॉन्ड्स में, डिबेंचर्स में या किसी भी ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू एक साल में 10 लाख से ज्यादा की चली जाती है तब आपके पास आ सकता है इनकम टैक्स का नोटिस और ये सारे ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट करते हैं वो कंपनीज जिनके शेयर्स आपने बाय किए हैं या तो जिन एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के थ्रू आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये सारे ट्रांजैक्शन ये कंपनीज प्रेजेंट करती हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड स्कीम्स के केसेस में अगर आप लोग किसी एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की स्कीम से आपके इन्वेस्टेड अमाउंट को विड्रॉ कर रहे हैं और उसके बाद किसी पर्टिकुलर दूसरी म्यूचुअल फंड की स्कीम में डिपॉजिट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ऐसे ट्रांजैक्शंस पर आपको कोई भी नोटिस नहीं आएगा और ऐसा करने पर आपको आपके प्रॉफिट्स पर ही टैक्स पे करना पड़ेगा, बाकी किसी भी चीज में आपको इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट भी करते हैं 1 लाख से ज्यादा का कैश में तब आपको इनकम टैक्स का नोटिस आएगा और ये सारे ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करेगी आपकी क्रेडिट कार्ड इशूइंग कंपनी, चाहे वो बैंक हो, एनबीएफसी हो या कोई अदर पार्टी हो। इसके अलावा अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते हैं कैश के अलावा, मतलब कि ऑनलाइन फॉर्म में चेक के फॉर्म से अगर पेमेंट करते हैं और इस क्रेडिट कार्ड के पेमेंट का अमाउंट 10 लाख से ज्यादा का होता है तो ऐसे केसेस में भी आपको संभल कर रहना है। आपको आपके क्रेडिट कार्ड के यूसेज को कम करना है क्योंकि इतना ज्यादा यूसेज आपके लिए बर्डन क्रिएट कर सकता है। और इसके अलावा अगर आप लोग डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके फॉरेन करेंसीज को सेल करते हैं या फॉरेन करेंसीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फॉरेन करेंसीज में पेमेंट करते हैं और अगर इसकी वैल्यूएशन 10 लाख से ज्यादा की होती है एक साल में तब ऐसे केसेस में आप लोगों को और ऐसे केसेस में आपसे आंसर मांगा जा सकता है कि ऐसा करने के पीछे का रीजन क्या है।
इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लिस्ट नंबर 9 है कि अगर आप लोग फिक्स डिपॉजिट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं या रिकरिंग डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और इसकी वैल्यू 10 लाख को टच करती है या 10 लाख के अमाउंट को क्रॉस करती है, तो ऐसे केसेस में आपको टीडीएस तो पे करना पड़ेगा बैंक को, लेकिन बैंक इन सारे ट्रांजेक्शंस को रिपोर्ट करती है और अगर आपकी इनकम और आपके इन्वेस्टमेंट्स मैच नहीं करते हैं तो आपको पेनल्टीज भी पे करनी पड़ सकती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो अगर आप लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्लानिंग कर रहे हैं या आपको टैक्सेस से बचना है, इनकम टैक्स नोटिस से बचना है, तो इन सारी चीजों को आपसे दूर रखना है। आपको इन लिमिट्स को क्रॉस नहीं करना है और लिमिट्स के नीचे ही रखना, और स्पेशली आपको इन सारे लिमिट्स को क्रॉस तो कभी भी नहीं करना है। अगर आप लोग सारे के सारे लिमिट्स को क्रॉस कर देते हैं या किसी पर्टिकुलर लिमिट को क्रॉस कर देते हैं तो इसकी वजह से आपके फाइनेंशियल डिसेबिलिटीज का पता चलता है। ऐसे केसेस में माना जाता है कि आप अपने फाइनेंसेस को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर सकते हैं। आई होप कि आज की इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।